जब ये काफिला चलने लगा, मेरे हुसैन ने सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पे कहा, ज़ैनब मैं लेने के लिए आया हूँ। आप अपने शोहर की तरफ रुख किया, कहने लगी मेरे सरताज अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का, जी मैं जा रही हूँ, अब पता नहीं खुदा जाने मुलाकात हो कि ना हो, मैं अपने हक माफ़ करके जा रही हूँ, आप अपने हक माफ़ फरमा दें। इतनी बात कही थी, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की आंखें बरसने लगी। आपने फरमाया ज़ैनब ऐसा कर, बेटियां मेरे पास छोड़ दे, बेटे अपने साथ लेके चली जाओ, इसलिए कि बेटे माँ के बगैर मुश्किल से रुका करते हैं। बेटियों को बाप प्यारा होता है, बेटों को माँ प्यारी हुआ करती है, ये इंसान की फितरत है। कहा बेटे तेरे बगैर नहीं रुकते हैं, बेटों को तुम लेके चले जाओ। आपने शहजादों को लिया है, बेटियों की तरफ देखा, दो बेटियां सैयदा ज़ैनब की थी। देखने के बाद कहा तब बेटी परदेश जा रही हूँ, माँ की दो बातों को गांठ बांध के रखना। अम्मी जान कौन सी बातें? कहा बेटी नंबर 1 कुरान की तिलावत मत छोड़ देना, नंबर 2 अगर दरवाजे पे फकीर आ जाए तो उसे ज्यादा देर तक बैठाकर उसके वक्त को जाये ना करना, जितनी जल्दी हो सके फकीर को भीख दे के रुखसत कर देना। अल्लाह अकबर। आपने बेटियों को नसीहत की है और रुखसत हुई है। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला, करबला आया। करबला में आने के बाद सैयदा ज़ैनब ने बेटों की कुर्बानियां दी हैं। बेटों की कुर्बानी के बाद वो वक्त आया कि खानदान नबुव्वत का हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ करके एक एक फर्द शहीद हो चुका था। मर्द हजरात सारे शहीद हो चुके हैं, खानदान नबुव्वत के जो करबला में मौजूद थे। अब जरा पढ़िए, फिर वो शाम गरीबा आई है, जिस शाम में अहले बैत अतहार के लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। और यार तेरा तो करबला की तरह कुछ लगा भी नहीं है दीन पर, तुझे मुंह चलाने में कितनी देर लगती है, तू तो आसानी से मुंह चला दिया करता है। फला में ये कमी है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, उसे मसला याद नहीं है। और यार कभी अपने गरेबान में झांक के देख लिया कर, तूने मुस्तफ़ा के दीन की कितनी कदर की है, तुझे आका की शरीयत का कितना लिहाज है। ज़बान चलाने से पहले कभी अपने गरेबान में झांक के देखा करो, मिनट नहीं लगते हैं, किसी की भी इज्जत की उछाल दिया करते हो। और यार खुदा ने तुम्हें तकवा बख्शा है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये नहीं है कि अगर 5 दिन से नमाजें पढ़ने लगे हो तो फिर हर किसी को नजर में खातिर में ना लाओ। अगर तुम 5 दिन से तुमने दाढ़ी रख ली है तो दूसरों को ताने दे दे के मार दो, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। और यार लहजे में नरमी लाओ, जबान में मिठास पैदा करो। तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, अगर तेरी जबान में मिठास नहीं है तो तुझे मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। अगर तेरे लहजे में नरमी नहीं है तो तुझे इस्लाम से रिश्ता रखने का, दावा करने का अधिकार नहीं है। मोमिन तो वो होता है जिसका लहजा भी नरम होता है, जबान भी नरम होती है, नजरें भी नीची होती है। और तेरी औकात क्या है, तू है क्या, तेरी हैसियत क्या है, जिसे चाहा जबान चला के डांट दिया, जिसे चाहा तूने ताने दे दिया। और यार ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम को समझने की कोशिश करो। और खुदा की कसम सबसे बेहतर खुदा के नजदीक वो होता है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हुआ करते हैं, जिसके लहजे नरम होते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा करती है। ओ यार खैर हो तुम्हारी, अल्लाह भला करे इस उम्मत का। खुदारा जबान को लगाम लगा के रखा करो। तेरा मेरा तो दीन पे कुछ लगा भी नहीं है। इस्लाम की कदर कर लो, दीन की कदर कर लो। ओ यार खुदा जाने इस महफिल में मैं किसे कह दूं कि ये पापी है, किसे कह दूं ये जहन्नमी है, मैं तो नहीं जानता, मेरा रब जानता है। खुदा जाने तुम में कोई ऐसा भी होगा जब दुनिया सो जाती होगी वो उठ उठ के अपने रब को मनाता होगा। क्या पता तुम में ऐसा भी हो कि रात के सन्नाटे में अपने रब को मना लेता हो। ओ यार खुदा जाने किसी का रिश्ता मुस्तफा से कैसा होगा, खुदा जाने किसी का दिल रातों में उठ उठ के मुस्तफा के लिए रोता होगा। तूने कैसे कह दिया सिर्फ तू बादशाह है। ओ खुदा की कसम सजदे काफी नहीं है, बल्कि जन्नत में जाने के लिए अखलाक वैसा हो जैसा अखलाक मुस्तफा ने दिया है, अहले बैते मुस्तफा ने दिया। हलब से 12 मील पहले एक चौक पे एक अंधा शख्स भीख मांग रहा था, उसके साथ एक बच्चा था। बच्चे ने जब आता देखा ना, ढोल बज रहे थे, बच्चे ने समझा शायद बारात होगी। अपने अब्बा से कहने लगा अब्बा लगता है बारात आ रही है, आज भीख मिलेगी। बाप ने कहा बेटे जब दूल्हा करीब आ जाए कोनी मार देना, तभी भीख मांगूंगा।
अल्लाह अकबर। बच्चे ने वादा कर लिया, हाँ काफिला चला, 72 नेज़ों पे 72 सर थे। जैसी बच्चे ने ढोल वाले आगे गुजरे, अचानक बच्चे की नजर पड़ी ना, जब नेज़ों पे सर देखे बच्चा तो होश ही खो बैठा। आखिर में जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां देखी और फिर हजरत अली असगर का नेज़े पे सर देखा, बच्चा अपना सद ही भूल गया अपने बाप से बताना कि ये बारात नहीं, ये मुस्तफ़ा के खानदान के शहीदों के सर लाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बच्चा गुम था यादों में। अचानक जब वो काफिला गुजरने लगा, बच्चे ने कोनी मार के कहा था, अब्बा देख ये कौन सा सितम हो रहा है। बूढ़े ने ये समझा शायद ये दूल्हा की सवारी आ गई है, इसलिए बच्चे ने इशारा किया है। जैसे इतनी बच्चे ने इशारा किया, बूढ़े ने कहा, ओ काफिले वालों, ओ बारात वालों, नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। इतनी बात कही थी, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है। कहती है, अम्मा फिजा जरा पूछो तो सही, ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। आज कई दिन के बाद हमने अपने बाप का नाम सुना है, इससे कहो एक बार और नबी का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले दे। और यार परदेश में अपनों के नाम भी प्यारे लगा करते हैं, खास करके तब जब कोई अपना सीने से लगाने वाला ना हो, जब अपनों के लाशें बिखरे हों, तब अपनों की बड़ी याद आया करती है। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मा फिजा इससे कहो एक बार और मेरे नाना का नाम ले दे। उसने कहा था, नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। तीसरी मर्तबा फिर कहा कि एक बार और कह दे। उसने फिर कहा, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिजा का जी का बच्चे को बुलाइए। बच्चे को बुलाया गया। बच्चे को करीब बुला के हजरत ज़ैनब ने कहा था, बेटे का क्यों बैठे हो? का हमारा नस्लों से भीख मांगने का तरीका है, नस्लों से भीख मांगते आ रहे हैं। आओ नबी के घर की सकाफत देखो, इनके घर का फैजान देखो। इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने सुनी है, फरमाती सुन, आज इतना देंगे कि तुम्हें 7 पुश्तों तक मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इतना कहने के बाद कहा था, ए बेटे देख, सबसे पीछे जो सवारी आ रही है उस पे मेरी भतीजी सकीना सवार है, 7 साल की बच्ची है। उसकी सवारी के पिछले पैरों के निशान की मिट्टी हटा लेना, तुम्हारी जरूरत अल्लाह पूरी कर देगा। ये कह के ज़ैनब तो आगे गई है, बच्चा तोड़ करके वहां आया है जहां सैयदा ज़ैनब के बताए हुए निशान कदम ऊंटनी के मौजूद थे। हजरत सकीना की सवारी के पिछले कदमों के निशान की मिट्टी हटाई गई। बच्चे ने मिट्टी हटाई है तो सोने का ढेर निकल आया है। बच्चे ने चीख के कहा था, बाबा इतना मिल गया है, अब नस्लों को मांगने की जरूरत नहीं है। कहा बेटे कैसे मिला? कहा ये जो खातून गई है इन्होंने बताया था कि मिट्टी हटा लेना, जरूरत पूरी हो जाएगी। अब हर हलाली बोलेगा। बात इतनी प्यारी कही थी। उसने कहा था, बेटे जल्दी कर, सोना छोड़ दे, वहां लेके चल जहां ये शहजादी गई है। कहा किस लिए? कहा बेटे तूने नहीं पहचाना, लेकिन मैं जानता हूँ जिसके कहने पर ये सोना निकल के आया है वो आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या फिर मदीने वाले मुस्तफा की बेटी या तो अली की बेटी गई है या फिर नबी की बेटी गई है। ये करम तो अल्लाह ने उन्हीं के घर को अता किया है। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला। अगर मैं बात बढ़ाऊं बहुत लंबी हो जाएगी, बस मैं चाहता हूं कि सैयदा ज़ैनब की मदीना वापसी बयान कर लूं। और यार सुबह से शाम तक ये मुस्तफ़ा की शहजादियां यजीद के दरबार की चौखट पे खड़ी रही। और मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी मेरी बेटी अगर किसी कार्ड को बनवाने के लिए कहीं जाए अधिकारी के दरवाजे पे और धूप है तो बाप चाहता मैं बेटी को कहाँ बैठा दूं? किसी छतरी के नीचे बैठाऊं, किसी दरख्त के साए में बैठा दूं। बस गौर करें, यजीद के दरबार से फिर ये काफिला वापस हुआ। जब मदीने पहुंचा, अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था मदीने में। खबर तो पहले हो गई थी आने की, काफिले के आने की खबर पहले हो चुकी थी। मदीने के लोग बाहर निकल आए थे। सहाबा फरमाते हैं, मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि मदीने में 2 मरतबा ऐसा हुआ जो कयामत का मंजर था। ये मंजर एक वक्त तब हुआ था जब हुजूर का विसाल हुआ था, और दूसरी मर्तबा तब हुआ जब ये करबला से लुटा हुआ काफिला मदीने आया था। सैयदा ज़ैनब आई, मुस्तफ़ा के मज़ार के करीब पहुंची, फरमाया सज्जाद जी फूफी का ये सामने क्या है? आपने कहा ना फूफी आपको भी पता है। कहने लगी मुझे तो पता मगर तू बता।
कहने लगे ये मेरे मुस्तफ़ा का मज़ार है। उसके बाद आपने रुख किया करबला की तरफ, कहने लगी हुसैन मैंने तेरी अमानत को मदीने पहुंचा दिया है। और उसके बाद फरमाया सज्जाद जी फूफी, फरमाया पूरे खानदान के लोगों को लेके घर जाओ। आप कहाँ जा रही हो? कहा मुझे नाना के मज़ार पे सलाम करना है। गौर करना, हजरत फिजा सैयदा ज़ैनब हुजूर के मज़ार पे आई। आने के बाद सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया, हिचकी बंद गई। और हिचकी बंदी, आपने कोई जुमला ना कहा और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जानते हो ये सफर कितना था? 5600 मील सफर बनता है पूरा। करबला से मदीने तक का 5600 मील का सफर, जिस तरह ये सफर किया गया था 5600 मील। और 13 मुहर्रम को चला था, 27 रमजान शरीफ को मदीने पहुंचा था। कितने महीने हो गए सफर में? सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमजान। रमजान का भी महीना निकल गया। अगर मुहर्रम को भी जोड़ा जाए तो 9 महीने बनते हैं। कितने महीने? बताओ यार कितने महीने? यहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है, यहाँ हुसैन के नाम की खैरात बट रही है। मैं सैयदा ज़ैनब का जिक्र कर रहा हूँ, उस जात का जिक्र कर रहा हूँ जिसका इस्लाम पे भी एहसान है। कितने महीने? 9। सारे बोल दो। 9 महीने का सफर हुआ। जानते हो सैयदा ज़ैनब सफर करके आई हैं, कुरान पढ़ के आई। 5600 मील सफर हुआ, 9 महीने तक सफर किया, पूरे सफर में कुरान पढ़ा। जानते हो सैयदा ज़ैनब ने करबला से मदीने तक 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने? 72 कुरान मुकम्मल किए थे। फिर आ गया मुस्तफ़ा का मज़ार। आए नाना के मज़ार पे खड़ी हुई हैं, कुरान पढ़ना शुरू किया है। पहला पारा पढ़ा है, दूसरे पारे में पहुंची हैं। पढ़ते पढ़ते ये आयत करीमा आई है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इस आयत करीमा पर पहुंची है, मुस्तफ़ा का मज़ार पुरनवार हिलने लग जाता है। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने हाथ रखा, ज़ैनब बस कर, देखती नहीं हो मुस्तफ़ा का मज़ार हिलने लग गया है। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं क्या सबूत है मज़ार हिलने लगा था? और मैं कहता हूँ जालिम तारीख उठा। अगर मेरे मुस्तफ़ा का एक गुलाम हजरत जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अगर नात के चंद शेर लेकर के चलने लगे, मुस्तफ़ा ख्वाब में आके कहते हैं कि जामी को मदीने से पहले रोक दो। अगर जामी मेरे मज़ार तक आ गया और आके उसने नात के 2 मिसरे मेरे मज़ार पे पढ़ दिए तो मुझे निकल के उससे हाथ मिलाना पड़ जाएगा। और यार पता तो सही, वो जामी है जिसके लिए मुस्तफ़ा कहते हैं अगर ये मज़ार पे आ गया तो मुझे हाथ निकालना पड़ जाएगा, मुझे खुद भी निकलना पड़ सकता है। और यार जामी के लिए नबी निकल सकते हैं, तो फिर अगर ज़ैनब उनकी अपनी बेटी मुस्तफ़ा के मज़ार पे आके कुरान पढ़े तो मुस्तफ़ा के मज़ार पुरनवार पे हरकत क्यों नहीं हो सकती है? अल्लाहु अकबर। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने हाथ रख के कहा था ज़ैनब ठहर जा, वरना मुस्तफ़ा के मज़ार पुरनवार हिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो मुस्तफ़ा की कब्र अनवर न खुल जाए। इतना सुनना था, ज़ैनब ठहर जाती है, कहती नाना मैं कुरान पढ़ के भी आई हूँ, औलाद लुटा के भी आई हूँ। इतना कहा था, मुस्तफ़ा के मज़ार से आवाज आई है, ओ ज़ैनब बस कर, मुझे कुछ ना बता। जब तेरे बेटे शुजाअत दिखा रहे थे, मैं सिर्फ मैं न था बल्कि सारे अंबिया करबला के मैदान में बैठ करके तेरे बेटों की शुजाअत भी देख रहे थे, अपने बेटों की शहादत भी देख रहे थे। ज़ैनब मैंने सब देखा है। अल्लाहु अकबर। आपने सलाम किया है मुस्तफ़ा को, अब आई हैं। जानते हो हजरत ज़ैनब के 18 भाई थे, आज 18 दरवाजों में ताले लगे हैं, आज कोई भी ताला नहीं खुला है। 18 दरवाजों पे ज़ैनब आई है, हर दरवाजे पे आकर के सलाम किया था, एक एक दरवाजे पे जाती थी, सलाम करके वापस जाती थी। जब आखिर में दरवाजा गाजी अब्बास का आया है, अल्लाहु अकबर, क़यामत का मंजर था मदीने में। हजरत सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, रो
रो के कहा था मेरे गाजी आज 27 मुहर्रम रमजानुल मुबारक है, आज से पहले तुम्हारे दरवाजे पर ज़ैनब आती थी, ईद की मुबारकबाद लेने के लिए आती थी। आज जब ज़ैनब आई है मेरे गाजी दरवाजों के ताले बंद हैं, आज कोई ईद देने वाला नहीं है। इतनी बात कही है, खुदा की कसम कलेजे फट जाएंगे अगर इनका दर्द सुन लोगे। अल मुख्तसर ये है, इन्होंने आखिर में आकर के अपने दरवाजे पर आई हैं। आओ बेटियों को बेपर्दा घुमाने वालों, उनको स्कूल कॉलेजों में ले जाकर के उनकी दुनिया आखिरत बर्बाद करने वालों, नबी के घराने की शान देखो, पूरा खानदान लुट चुका है, सारे लोग कट चुके हैं। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब मदीने आई है, आपके सर से लेके पैरों तक बुर्का था, एक बाल नहीं दिखाई दे रहा था, नाखून तक छुपा है सैयदा ज़ैनब का। आखिर में अपना दरवाजा आया है, जरा गौर करना प्यारे, ये वही दरवाजा है जिससे गई थी तो बेटियों से कहा था बेटी दरवाजे पे दो काम जरूरी हैं, एक तो कुरान की तिलावत मत छोड़ना, दूसरे फकीर आ जाए तो उसे जल्दी रुखसत कर देना। अल्लाह पर गमों की मारी है ज़ैनब, आफतों को बर्दाश्त करके आई है ज़ैनब, बेटों की कुर्बानी दे करके आई है ज़ैनब। जब गई थी तो सर के बाल काले थे, वापस आई है तो सफेद हो गए हैं बाल सारे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं सैयदा ज़ैनब के। आकर के बैठ जाती है अपने दरवाजे पर, हिम्मत नहीं हो रही है घर के अंदर जाने की। जैसी दरवाजे पर बैठी है इतने में अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ जाती है। दरवाजे पर बैठी है, कुरान की तिलावत सुन रही है, बेटी ने झूम के कुरान पढ़ा है, सैयदा ज़ैनब की ज़बान से निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी इतना निकला है, बड़ी बहन ने कहा था छोटी बहन से, लगता है दरवाजे पे भिखारन आई बैठी है, ले जल्दी कर। माँ ने कहा था दरवाजे पे भिखारी आ जाए तो भीख देने में ताखीर ना करना, जा जल्दी जाकर के पैसे दे करके रुखसत कर दे। छोटी बेटी आई है पैसे लेकर के, किवाड़ हटाए हैं, हटाने के बाद पर्दे से पैसे दिए हैं, ले ये पैसे ले और सफर शुरू कर दे। सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, कब फिर यहाँ क्यों बैठी हो, कब परदेसन हूँ, कब परदेसी हो तो सफर करो, यहाँ क्या काम है। आपने कहा था तुम्हारा कुरान सुना, बस दिल लग गया, कुरान सुन रही थी, इतना सुनना था बेटी की आंख निकल जाती है, रो के कहती खातून तूने हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ का कुरान सुन लिया होता, अगर सैयदा ज़ैनब का कुरान सुन लेती तो तू हमारी तारीफ ना करती। तो अब की बेटी कहती है ए खातून सुन, जब हमारी माँ कुरान पढ़ा करती थी तो 18 भाई छुप छुप के सुना करते थे, जब हमारी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी तो मौला अली छुप छुप के सुना करते थे, तूने हमारी माँ का कुरान जो ना सुना है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया बेटी जरा कुरान पढ़ो। आप दरवाजे पे बैठी हैं, अंदर बेटियां कुरान पढ़ रही हैं। शाम का वक्त आया है, इतने में सितारे अरब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ जाते हैं। वो यार कैसा पर्दा था कि अपने अपनों को नहीं पहचान रहे हैं, कैसा नकाब डाला था ज़ैनब ने कि बेटी माँ को नहीं पहचान पा रही है। इतने में सितारे अरब का आना हुआ है, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए हैं। क्या देखते हैं दरवाजे पे भिखारन बैठी है। आपने चेहरा फेर लिया, और यार हया वाले लोग थे, पर्दे थे इनकी नजरों में, निगाह फेरी है, जेब में हाथ डाला तो 4 सिक्के निकाले, कहा लो ये भीख लो, सफर शुरू करो। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, कहती मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। का कौन हो? का परदेसी हूँ। का फिर यहाँ क्यों बैठी हो? का बच्चियों का कुरान सुन रही थी। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की आंख में आंसू आ जाते हैं, फरमाते सुन खातून, कई दिन हो गए हैं मेरी बच्चियों की माँ परदेस गई है, मेरी बेटियां रोज रात को माँ को याद करके रोया करती हैं, मेहरबानी कर आज मेरे घर की मेहमान बन जा, मेरी बच्चियों के साथ एक शाम गुजार ले ताकि बच्चियों का दिल लग जाए। जैसे इतनी बात अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कही है, सैयदा ज़ैनब उठी हैं, अपने घर में यार अजनबी बन के आई है, आकर के बैठ जाती है। जैसी आकर के बैठी है, बच्चियों का मामला बड़ा अजीब होता है। जैसी आकर के बैठी, बाप ने कहा बेटी मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी करो। इतना सुनना था। एक बेटी हाथ में पानी का प्याला लाई, लाके सैयदा ज़ैनब के आगे किया ना प्याला, अल्लाह अकबर। सैयदा की आंख में आंसू आए। उसने कहा लो मोहतरमा पानी पी लो। आपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया, फरमाती बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगता है, ये कह के पानी वापस कर दिया। उसके बाद बेटी ने कहा माँ मैंने बिस्तर लगा दिया है, लेट जाइए, परदेसी हो थकी होगी। आपने कहा तो बेटी हमें बिस्तरों पे नींद नहीं आती है। इतना कहना था। बेटियां दाएं बाएं बैठ जाती हैं। फिर बच्चियों का हाल भी होता है, बहुत जल्दी एक दूसरे
से घुल मिल जाया करती हैं। चारों दोनों तरफ से बच्चियां बैठ गई। एक कहती है माँ जरा बताइए तो सही आपके भाई कितने हैं? सैयदा ज़ैनब कहती मेरे 18 भाई हैं। इतना सुना बेटी के कान खड़े हो गए। कहने लगी वो बहन को आवाज दिया, ओ बड़ी बहन का सुन का क्या बात है? का पूरे अरब में सिर्फ हमारी माँ के 18 भाई थे। ये अजनबी खातून कौन है? इसके भी 18 भाई हैं। उसके बाद बेटी ने कहा था माँ बताओ तो सही तुम्हारे बेटे कितने हैं? माँ ने कहा कि जोड़ी है मेरे बेटों की। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। बेटी कहती तुम्हारे भी भाई 18 है, मेरी माँ के भी भाई 18 थे, तुम्हारे भी बेटे 2 हैं, हमारी भी माँ के बेटे 2 हैं। का उम्र कितनी है? का एक की उम्र 8 साल है, दूसरे की उम्र 10 साल है। इतना सुनना था। चीख निकली है छोटी बेटी की। का खातून जल्दी कर चेहरे से नकाब को हटा, लगता है परदेसी नहीं आई है बल्कि आज माँ आकर के बैठ गई है, माँ आकर के बैठ गई है। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने अपने चेहरे से नकाब पलटी है। अल्लाह अकबर। बेटियों की चीख निकल जाती है। छोटी बेटी ने कहा था नहीं ये माँ नहीं हो सकती है, हमारी माँ के चेहरे पे शबाब और नूर था, इसके चेहरे पे लकीरें हैं। हमारी माँ के सर के बाल काले थे, इसके सफेद हैं, ये माँ नहीं हो सकती है। उसके साथ हमारे भाई थे लेकिन ये तन्हा आई है। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है। बेटियों को सीने से लगाया, फरमाया बेटी मैं ज़ैनब हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। ए मेरी बेटियों यकीनन मेरे साथ बेटे गए थे, वापस नहीं आए हैं। का माँ बता तो सही बालों पे सफेदी कैसे आ गई, चेहरे पे झुर्रियाँ कैसी हैं, तेरे चेहरे पे बुढ़ापे के आसार कैसे हैं? माँ की चीख निकल गई। कहती बेटियों मैं बेटे लुटा के आई हूँ, मुस्तफा का दीन और कुरान दोनों बचा के लाई।